ठोक देना। और तो आज आपकी क्लास लेने वाले हैं दो प्रकार। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु प्रकाश सिंह। आज आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड नंबर का चैप्टर आपका, चैप्टर का नाम है बल निकाय। ठीक है, चैप्टर आपका चैप्टर 2, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आपका बल निकाय। बल निकाय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर रहेगा आपका, इसका नाम रहेगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसका आपका पहला वाला जो है, पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस का। ठीक है, बल निकाय। बल निकाय क्या होता है? बल निकाय, बल निकाय क्या होता है? सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होती है? तो देखो, किसी भी बॉडी पर या पिंड पर एक साथ बहुत सारे बल कार्य कर रहे हों तो उसको बल निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? बल निकाय। जैसे कोई बॉडी है, इस बॉडी पर बहुत सारे बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो इन बलों का जो समूह है, समूह जो होगा, इसी को हम बल निकाय कहेंगे। ये बल लग रहे हैं हमारे बहुत सारे बल जो है, F1 मान लीजिए, F2, F3, F4, इन सभी का समूह जो है, जो ग्रुप में जो फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में जो फोर्सेस लग रहे हैं इन्हीं को क्या कहेंगे? बल निकाय कहेंगे। ठीक है, ग्रुप में जो फोर्सेस लग रहे हैं इन्हीं सभी के समूह को एकजुट होकर जो फोर्सेस लग रहे हैं इनको ही हम बल निकाय कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक था बल निकाय का। अब हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बल निकाय निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके बताता हूँ सारे बल निकाय के बारे में। पहले मैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में बता रहा हूँ। ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका जो है ये कॉप्लिनर फोर्सेस। इसको बोलते हैं कॉप्लिनर फोर्सेस को हिंदी में बोलते हैं हम जो है समतलीय बल। कॉप्लिनर फोर्सेस को हिंदी में बोलते हैं समतलीय बल। समतलीय बल, कॉप्लिनर फोर्सेस। ठीक है, ये होता है नॉन कॉप्लिनर फोर्सेस, असमतलीय बल। नॉन कॉप्लिनर फोर्सेस। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये भी टाइप्स के होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मैं 4 टाइप के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, नंबर बाय नंबर। ठीक है, और उसके बाद में इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा नंबर बाय नंबर। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ये नीचे आ रहा है, दिखाई नहीं देगा शायद आप लोगों को, इसलिए मैं ऊपर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला प्रकार है आपका समतलीय संगामी बल, कॉप्लिनर नॉन कंकरेंट, नहीं सॉरी, कंकरेंट, कॉप्लिनर कॉन्करेंट। ठीक है, कॉप्लिनर कॉन्करेंट। फर्स्ट वन है आपका जो है कॉप्लिनर फोर्सेस में हम चल रहे हैं, तो इसी में क्या है, फर्स्ट वन कॉप्लिनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, ये फर्स्ट वन था आपका कॉप्लिनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कॉप्लिनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड है आपका, ये फर्स्ट वन हो गया। इसको हिंदी में जो बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, हिंदी में बोलते हैं आपको समतलीय संगामी बल। समतलीय संगामी बल, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, समतलीय संगामी बल। समतलीय संगामी बल। ठीक है, सेकंड है इसका आपका, सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड रहेगा आपका कॉप्लिनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, समतलीय असंगामी बल, कॉप्लिनर नॉन कंकरेंट करंट फोर्सेस।
ठीक है। इसको बोलते हैं समतलीय तलीय असंगामी गामी बल। ठीक है, एक पॉइंट और है, मैं देख लेता हूँ, अगर नीचे आ रहा होगा तो मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका वो है समतलीय समांतर बल, कॉप्लिनर पैरेलल फोर्सेस। कॉप्लिनर पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, इसको बोलते हैं समतलीय समांतर बल, समतलीय समांतर बल, समतलीय समांतर बल। ठीक है, इसी प्रकार इसके टाइप्स हैं आपके। फर्स्ट टाइप का आपका नॉन कॉप्लिनर कंकरेंट फोर्सेस, नॉन कॉप्लिनर कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में आपका जो है असमतलीय संगामी बल, असमतलीय संगामी बल। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका नॉन कॉप्लिनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, ये है, इसका नाम है आपका असमतलीय असंगामी बल, हिंदी में बोलते हैं असमतलीय असंगामी बल। ठीक है, नेक्स्ट आपका नॉन कॉप्लिनर पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, ये हमारे टाइप्स है। तो ये टाइप हमारे कंप्लीट हो गए। बल का सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका समतलीय बल जिसको कॉप्लिनर फोर्सेस बोलते हैं, सेकंड आपका नॉन कॉप्लिनर फोर्सेस जिसको असमतलीय बल बोलते हैं। ठीक है, असमतलीय बल बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं। कॉप्लिनर फोर्सेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका कॉप्लिनर कंकरेंट फोर्सेस, इसको बोलते हैं समतलीय संगामी बल। ठीक है, सेकंड होता है कॉप्लिनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, इसको बोलते हैं समतलीय असंगामी बल। नेक्स्ट आपका कॉप्लिनर पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल की स्पेलिंग गलत होगी, पैरेलल। ठीक है, फोर्सेस, तो इसको बोलते हैं समतलीय समांतर बल। इसी प्रकार नॉन कॉप्लिनर फोर्सेस 3 टाइप्स के होते हैं। नॉन कॉप्लिनर कंकरेंट फोर्सेस, सेकंड इसको हिंदी में बोलते हैं असमतलीय संगामी बल। सेकंड आपका नॉन कॉप्लिनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, इसको बोलते हैं हिंदी में आपका असमतलीय असंगामी बल। ठीक है, नेक्स्ट आपका नॉन कॉप्लिनर पैरेलल फोर्सेस, इसको बोलते हैं हम हिंदी में जो बोलते हैं असमतलीय समांतर बल। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार टाइप्स के होते थे। कॉप्लिनर फोर्सेस भी 3 टाइप्स के थे और नॉन कॉप्लिनर फोर्सेस भी 3 टाइप्स के थे। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं स्टेप बाय स्टेप, कहने का मतलब जैसे कॉप्लिनर फोर्सेस है इसके 3 टाइप्स के बारे में बताऊंगा, फिर नॉन कॉप्लिनर फोर्सेस के 3 टाइप्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसी वीडियो में इतना ही बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी मैं इनकी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ, इनके बारे में समझाता हूँ आपको।
फर्स्ट पॉइंट आपका जो है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका कॉप्लेनर फोर्सेस, कि कॉप्लेनर फोर्सेस होता क्या है। कॉप्लेनर फोर्सेस समतलीय बल। जो बल एक ही समतल में कार्य करें वो समतलीय बल कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई समतल है हमारा, ये इसी में जितने फोर्सेस काम करेंगे तो वो समतलीय बल कहलाएंगे। एक ही समतल में जो बल कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, समतलीय बल कहलाते हैं। जैसे मैं 3D डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ, इसी को 3D डायग्राम कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये एक ही समतल में काम कर रहे हैं, इस समतल में भी काम कर सकते हैं फोर्सेस, ऐसे करके ऐसे करके, तो एक ही समतल में कार्य कर रहे हैं, तो एक ही समतल में जो बल काम करेंगे वो कहलाएंगे समतलीय बल। या तो इस समतल को मान लीजिए या इस समतल को मान लीजिए, मतलब किसी भी समतल को मान लीजिए, या आप एक्स वाई डायरेक्शन के रूप में मानना चाहें, ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो इस समतल में जितने बार फोर्सेस काम करेंगे वो समतलीय बल कहलाएंगे। एक ही समतल में जितने बार बल काम करेंगे वो क्या कहलाते हैं, हमारे समतलीय बल कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पॉइंट आपका, इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका समतलीय संगामी बल, समतलीय संगामी बल। ठीक है, इसी का फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, समतलीय संगामी बल। ठीक है, समतलीय संगामी बल। इंग्लिश में आपको लिखाई थी, आपको दोबारा लिखा देता हूं, कॉप्लेनर concurrent फोर्सेस। ये क्या होता है, एक ही समतल में तो होंगे, सारे के सारे बल एक ही समतल में तो होंगे, लेकिन एक ही बिंदु पर मिलेंगे। सारे के सारे बल किसमें मिलेंगे, एक ही बिंदु पर मिलेंगे। सारे के सारे बल जो एक ही समतल में होंगे, जिनकी, ठीक है, या कह सकते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं क्या होंगी, एक ही तल में होंगी और एक ही बिंदु पर मिलेंगे, तो क्या कहलाएंगे, हमारे समतलीय संगामी बल। जैसे कि ये फोर्सेस लग रहे थे यहाँ पर बहुत सारे, तो इनका क्या एक ही समतल में कार्य करेंगे। मान लीजिए यही वाला समतल में चुन लेता हूँ, इसी समतल में सारे बल काम करेंगे, लेकिन एक ही बिंदु पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे, एक ही बिंदु पर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए F1, F2, F3, F4, ये चार बल काम कर रहे हैं, और चार बल किस पर, एक ही बिंदु पर, जिनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर जाकर के मिल रही है, तो ये कहलाएंगे आपके समतलीय संगामी बल, कॉप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पर कॉप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, इसी का सेकंड पॉइंट है, जिसको बोलेंगे समतलीय तलीय असंगामी बल। ठीक है, कॉप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, नाम से पता चल गई होगी आपको, समतलीय असंगामी बल। असंगामी, समतलीय मतलब एक समतल में हो गए, जब समतलीय लिखा आ रहा तो ये समतलीय मतलब एक समतल हो गया। असंगामी, अभी हमने संगामी के बारे में पढ़ा था, तो संगामी क्या कह रहा था, एक ही बिंदु पर सारे बल मिलेंगे, सारे के सारे बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु पर मिलेगी। लेकिन असंगामी बल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगी कि इनकी क्रिया रेखाएं अब एक ही बिंदु पर नहीं मिलेंगी। ये सभी बलों की क्रिया रेखा क्या होंगी, अलग अलग बिंदु पर मिलेंगी। जैसे मान लीजिए ये बल हो गया F1, ये बल हो गया हमारा F2, ठीक है, ये बल हो गया हमारा F3, ये बल हो गया मान लीजिए F4। तो इनकी बलों की क्रिया रेखाएं देखो, यहाँ जा रही है, इसकी यहाँ जा रही है, इसकी यहाँ जा रही है, सबकी बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग बिंदुओं से होकर के जा रही हैं, एक बिंदु पर नहीं मिल रही है। तो ये कहलाएगा हमारा समतलीय असंगामी बल। ठीक है, कॉप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिनकी क्रिया रेखा एक बिंदु पर न मिलती हो वो बल क्या कहलाते हैं, असमतलीय असंगामी बल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका कॉप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। कॉप्लेनर
पैरेलल फोर्सेस, कॉप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो इसका क्या होगा पैरेलल फोर्सेस का कि एक ही तल में तो होंगे सारे के सारे बल। देखिए एक ही तल में तो सारे के सारे बल होंगे, लेकिन एक जिनकी क्रिया रेखा क्या होंगे एक दूसरे के समांतर होंगे। जैसे F1 और F2 दो बल है हमारे पास, इनकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है। ठीक है, तो ये क्या है क्रिया रेखा एक दूसरे बल के क्या है समांतर है। देखिए ये इसके समांतर है ना, तो बल जो हमारे एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, कह सकते हैं इनकी क्रिया रेखा एक दूसरे क्या होंगी समांतर होंगे और एक ही समतल में होंगे, क्योंकि समतली बलों के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक ही समतल में होंगे और दोनों बलों की क्रिया रेखाएं समांतर होंगे। इसमें दो पॉइंट होते हैं पैरेलल फोर्सेस में, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस, एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती है, लाइक पैरेलल फोर्सेस, और दूसरा होता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, दो होते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब होता है कि इन बलों की क्रिया रेखाएं, ठीक है, क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और क्या होगा कि इन बलों की जो डायरेक्शन जो है, जो बल जो लग रहे हैं इन दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में होनी चाहिए। एक क्रिया रेखा देखो एक ही समतल में है, समतली बलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक कॉप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस, क्या लगाते हैं यहाँ पर कॉप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में पढ़े, कॉप्लेनर। ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस हो गया, टू टाइप्स का बता रहा हूं आपको, और कॉप्लेनर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गया। तो कॉप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में बता रहा हूं आपको कि लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों और उन बलों की दिशाएं एक ही तरफ होनी चाहिए, एक ही ओर होनी चाहिए। तो देखो दिशा तीर का निशान लग रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, और एक ही समतल में है, पूरे एक ही समतल में है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक ही समतल में है तो कॉप्लेनर। क्या हो जाएगा कॉप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि दिशाएं एक ही तरफ हैं और क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर हैं और एक ही समतल में है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसका कॉप्लेनर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एक ही समतल में होनी चाहिए, एक ही समतल में होंगी। ठीक है, और इनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर होंगी, क्योंकि पैरेलल बोल दिए। अब क्या अनलाइक का मतलब होता है इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो जाएंगे, तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाएगा। जिनकी देखो क्रिया रेखा तो एक दूसरे के समांतर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी चेंज होगी, डायरेक्शन क्या होगी चेंज होगी। देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है इधर की तरफ जाने के लिए, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो ये स्टेप जो है कॉप्लेनर जो फोर्सेस थे उसके तीनों स्टेप क्लियर हो गए। अब मैं नॉन कॉप्लेनर फोर्सेस के इस तीनों स्टेप को क्लियर कर देता हूं। सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही चीज है, लेकिन मैं बता देता हूं, एक बार आपको समझा देता हूं। अगर ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे तो अगले वाले भी पॉइंट्स आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए नॉन कॉप्लेनर फोर्सेस, इसको बोलते हैं असमतलीय बल। असमतलीय बल एक ही बार में समझ आ गया। अभी हम समतलीय बल के बारे में पढ़ा था इतना सा, अब उसमें अ और जोड़ दिया। आ जोड़ने का क्या मतलब क्या हो गया असमतलीय, मतलब एक समतल में न होकर भिन्न भिन्न समतलों में जो बल काम करेंगे वो असमतलीय बल कहलाएगा। ठीक है, तो देखो मान लीजिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन दिखाता हूं मैं आपको, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन दिखा रहा हूं आपको। तो एक बल इस डायरेक्शन में काम करते, दूसरा बल इस डायरेक्शन में काम करते, ठीक है, तीसरा इस डायरेक्शन में काम करते। तो एक ही समतल में नहीं हुई, हम ये मैंने अभी एक ही समतल दिखाया था आपको, इस समतल में सारे बल दिखाए थे एक ही समतल में, लेकिन अब भिन्न भिन्न डायरेक्शन में हो गए। ये देखो दूसरा एक समतल हो गया इस डायरेक्शन में, ये दूसरा वाई डायरेक्शन में हो गया, तीसरा जो जेड डायरेक्शन हो गया। तो तीनों बल जो हमारे F1 F2 F3 जो हैं तीनों डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कहने का मतलब तीनों समतल में अलग अलग बल काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं 3D में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, 3D बना देता हूँ एक डायग्राम और 3D में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ठीक है, एक बल मैंने यहां लगा दिया, दूसरा बल मैंने यहां लगा दिया, तीसरा बल मैंने यहां लगा दिया। तो बताइए भाई
सभी समतल अलग अलग हो गए ना हो गए, ठीक है। इस समतल में एक बल काम कर रहा है, दूसरा इस समतल में काम कर रहा है, तीसरा इस समतल में काम कर रहा है, तीनों बल हमारे अलग अलग समतलों में काम कर रहे हैं बल जो है, तो ये क्या रहेगा, असमतलीय बल का है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट था हमारा जो नॉन कोप्लेनर, फर्स्ट पॉइंट नॉन कोप्लेनर concurrent फोर्सेस, ठीक है। नॉन कॉम्प्लेक्स कंकरेंट फोर्सेस, इसका मतलब क्या होता है कि नॉन कॉम्प्लेक्स की बात हो गई तो क्या है, असमतलीय बल। असमतलीय मतलब भिन्न भिन्न समतलों में बल होंगे, लेकिन कंकरेंट फोर्सेस बोल लिया, संगामी बोलते हैं इसको, संगामी, संगामी बल, ठीक है। असमतलीय, असमतलीय संगामी बल। असमतलीय संगामी मतलब क्या होता है, एक ही बिंदु पर तो मिलेंगे लेकिन भिन्न भिन्न समतल में होंगे। एक बल मान लीजिए F1 हो गया हमारा, दूसरा बल F2 हो गया हमारा, और तीसरा बल हमारा F3 हो गया। क्लियर है ना, इस बिंदु पर मिल रहे हैं, इनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिल रही है। देखो तीनों बलों की क्रिया रेखा क्या हमारी एक ही बिंदु पर मिल रही है। F1 की क्रिया रेखा ये है, ठीक है, F1 की क्रिया रेखा यहाँ पर मिल रही है, F2 की क्रिया रेखा हमारी ये है, F3 की क्रिया रेखा यहाँ पर जाकर मिल रही है, तो एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही है, लेकिन समतल क्या भिन्न भिन्न है तीनों बलों के, ठीक है। तो क्या कहलाएगा वो जो हमारा नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है, असमतलीय संगामी बल। क्लियर हो गया, पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखिए, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट, नॉन कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है। हिंदी आप समझ गए होंगे, असमतलीय, असमतलीय असंगामी, असंगामी बल। तो आप समझ गए होंगे, असमतलीय मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग समतल हो गए, एक समतल में नहीं होगा। असंगामी का भी मतलब क्या हो गया, एक बिंदु पर न मिल करके भिन्न भिन्न अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। जैसे ये था संगामी का, ये संगामी का था F1 F2 F3, ये सभी की क्या है, क्रिया बिंदु एक ही पर मिल रहा था, क्रिया रेखा सभी आ रही थी और एक ही बिंदु पर मिल रहा था, क्रिया बिंदु क्या था, एक ही था। लेकिन अब क्या है, अब उसने बोला नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, असमतलीय असंगामी बल। असंगामी मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग समतल में तो होंगे और अलग अलग बिंदु पर ही जिनकी क्रिया रेखा मिलेंगी, एक बिंदु पर क्रिया रेखा नहीं मिलेगी, ठीक है। कह सकते हो एक बल हमारा यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, इस समतल में हमारा एक बल काम कर रहा है, दूसरा बल जो हमारा इस समतल में काम करेगा, तीसरा बल मान लीजिए इस समतल में काम करेगा, ठीक है। तीनों बल, एक ये हो गया, ठीक है, F1 मान लीजिए, ये दूसरा हो गया F2 मान लीजिए, F3 मान लीजिए। जिस प्रकार मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक बल आपका F1 ये हो गया, ठीक है, दूसरा F2 हमारा ये हो गया और तीसरा हमारा F3 ये हो गया, ठीक है। तीनों के तीनों बल क्या अलग अलग समतल में काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारा असमतलीय असंगामी बल। क्लियर हो गया ना कि असमतलीय असंगामी बल क्या होता है। नेक्स्ट एक और बचा आपका, नेक्स्ट टॉपिक जो बचा है वो है आपका नॉन कोप्लेनर पैरेलल पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, असमतलीय असमतलीय, ठीक है, क्योंकि नॉन कोप्लेनर बोला है, असमतलीय, पैरेलल फोर्सेस की बोला है, असमतलीय पैरेलल फोर्सेस बोला है। तो पैरेलल फोर्सेस क्या हो गया हमारा कि समांतर, समांतर बल। कि देखिए भाई, नॉन कोप्लेनर का मतलब हो गया असमतलीय, मतलब अलग अलग समतल होंगे। मैं 3D में बना दे रहा हूं, अलग अलग समतल होंगे। देखिए एक समतल ये हो गया हमारा, ठीक है, दूसरा समतल हमारा ये हो गया। तो देखो F1 फोर्सेस हमारा यहाँ पर काम कर रहा है, F2 हमारा फोर्सेस यहाँ पर काम कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है, क्लियर। तो देखो इनकी क्रिया रेखाएं, इसकी क्रिया रेखा जो F1 बल है, इसकी क्रिया रेखा देखिए F2 बल की क्रिया रेखा के समांतर है या नहीं है, तो दोनों बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर है। अगर मैं यहाँ पर ले लूं तो देखो ये एक बल हो गया, ये दूसरा बल हो गया, ये F1 मान लीजिए और ये F2 हो गया, ठीक है। तो इन बलों की क्रिया रेखा देखो एक दूसरे के समांतर है ना, ठीक है, समांतर है। तो ये क्या कहलाएगा, असमतलीय, मतलब अलग अलग समतल हो गया, एक समतल हो गया, दूसरा समतल में होगा, तीसरा समतल में होगा, ठीक है।
तीनों बलों का समतल अलग अलग हो गया। आप कहोगे समतल अलग कैसे, मैं ये बताता हूँ। देखो ये सामने जो मेरे है ये क्या है, ये खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ को कह सकते हो हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल। ये क्या है वर्टिकल, तो ये वर्टिकल समतल हो गया ये वाला, ठीक है, वर्टिकल समतल हो गया। हॉरिजॉन्टल में तो नीचे पड़ा हुआ है ये वाला जो है, ये हॉरिजॉन्टल समतल हो गया नहीं, हॉरिजॉन्टल समतल हो गया। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। हॉरिजॉन्टल ये खड़ा हुआ मतलब वर्टिकल समतल हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल समतल हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखो F1 यहाँ पर काम कर रहा है और F2 हमारा यहाँ पर काम कर रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं, पैरेलल नहीं है, पैरेलल है एक दूसरे के, लेकिन समतल क्या हमारे दोनों अलग अलग समतल हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, असमतलीय समांतर बल, ठीक है। अब इसमें दो पॉइंट आते हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस, एक अनलाइक पैरेलल फोर्स। तो नॉन कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, सिर्फ इनकी दिशा जो होगी उनकी सेम हो जाएगी, एक ही तरफ सेम दिशा हो जाएगी। तो जो काम कर रहे हैं, जो बल की जो काम कर रहे हैं उनकी दिशा क्या हो जाएगी, एक ही तरफ हो जाएगी। देखो इसकी दिशा भी सेम साइड में और इसकी दिशा भी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कहलाएगा लाइक पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि इनकी क्रिया रेखांक एक दूसरे के समांतर है और क्या है, इनकी दिशा क्या एक ही तरफ होगी दोनों की दोनों, ठीक है। तो कहलाएगी लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है आपका अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है, इनकी डायरेक्शन क्या होंगी, देखो सेम वही है, असमतलीय समांतर बल, ठीक है, असमतलीय, ठीक है, समांतर बल के बारे में पूछ रहे हैं और उनके दो पॉइंट होते हैं, एक लाइक और एक अनलाइक। तो लाइक में पैरेलल फोर्सेस बता दें, अनलाइक में क्या हो जाएगा, अनलाइक की डायरेक्शन जो चेंज हो जाएगी, बस उनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर ही रहेगी, क्रिया रेखा देखो एक दूसरे के समांतर, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन इधर साइड में जा रही है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमारी इधर साइड में जा रही है, ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है इसकी डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन जो हमारी राइट हैंड साइड में जा रही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन है और इसकी राइट हैंड साइड में डायरेक्शन, तो इनकी सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। इसी को लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। आज जो था मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, ये मेरी चौथी क्लास थी, ठीक है। मैंने क्या है अभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 क्लास में डाल चुका हूं, जो 3 क्लासों में फर्स्ट चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया था, ये मेरा सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया है। तो सेकंड चैप्टर की आज जो है क्लास फर्स्ट क्लास है मेरी, ठीक है, और बाद बाकी जो मैं डाल रहा हूं वीडियो उसकी चौथी क्लास है आज की, ठीक है। तो आज मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, इसमें मैंने आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया, बल निकाय के बारे में बताया, और बल निकाय कितने प्रकार का होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये आज मैंने जो डाला जो पढ़ाया आपको, ये अगर कहीं से भी कोई दिक्कत देता है, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, आप फर्स्ट क्लास से लेकर के अब तक की क्लास में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं जो भी वीडियो डालूंगा उस वीडियो में सबसे पहले मैं कमेंटों को ही देखूंगा, कमेंट देख करके वीडियो पे जो भी डिस्कस करूंगा, जो समझाने की कोशिश करूंगा उसको मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफी है, धन्यवाद।